आईपीओ बाजार को लेकर के क्या कुछ हलचल है, इस पर जो है बातचीत करते हैं। और एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ का आज है दूसरे दिन पहले दिन ये अच्छी बात यह है रिटेल हिस्सा सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन सेकंड डे क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि सेंटिमेंट तो बाजार का खराब ही चल रहा है। शौर्य बताइए क्या कुछ स्थिति इस समय देखने को मिल रही है। जी, एनटीपीसी ग्रीन की बात करें तो अभी 90% से ज़्यादा भर चुका है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 2 गुना हो चुका है। क्यूआईबी भी दूसरा ही दिन है लेकिन 80% ऑलरेडी बढ़ चुका है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो है वो 30% बढ़ा है और जो एम्प्लॉय है वो बढ़ा है 0.37 टाइम्स। तो यानी ठीक ठाक नंबर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन हो रहा है। काफ़ी बड़ा इशू साइज है तो एनीवेज बहुत ज़्यादा आपको सब्सक्रिप्शन के कई मल्टीपल टाइम्स नहीं मिल सकते हो कि ऑलरेडी काफ़ी 10,000 करोड़ का आईपीओ साइज़ है। लेकिन अगर हम ग्रे मार्केट में नजर डालें तो जैसे आपने सेकेंडरी मार्केट की बात करी वैसा ही माहौल यहाँ है। बिल्कुल जीरो 108 का प्राइस है और अब ग्रे मार्केट में प्रीमियम है 0.4, तो मतलब एक तरह से नेग्लिजिबल ही ग्रे मार्केट में प्रीमियम नज़र आ रहा है। अभी भी ग्रे मार्केट के अंदर जो है कोई भी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के। लेकिन अब तक जो हमने जो बातचीत की है उसमें तरह तरह की बातें निकल करके आ रही हैं। पहले ज़रा ब्रोकर्स का व्यू जो है एक बार के लिए देख लेते हैं, उसके बाद से ज़रा इस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। चलिए, इस बीच अरुण केजरीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत सारे हमारे दर्शक आपसे बातचीत करना चाह रहे थे, जुड़ना चाह रहे थे, खासतौर से आईपीओ बाजार को लेकर के। सर, एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के कोई उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। पहले तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे वजह क्या मानते हैं इसकी आप? जॉब या बिजनेस से कमाई तो हो रही है, लेकिन उसके अलावा भी थोड़ी पार्ट टाइम इनकम चाहिए। तो यहाँ वहाँ टाइम पास मत करो, सीखो ऐप डाउनलोड कर लो और डॉलर में कमाई शुरू कर दो। आप सबसे मुख्य कारण ये है विपुल जी की ये इश्यू की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी महंगी लग रही है। 2 पैरामीटर होते हैं इश्यू को इवैल्यूएट करने के लिए, एक प्राइस टू बुक और दूसरा जो होता है ईवी टू एबिटा। ये दोनों पैरामीटर्स पे ये इश्यू काफी महंगी लग रही है और क्योंकि सरकार की कंपनी है, लोगों को उम्मीद होती है कि सरकार की कंपनी थोड़ी सी सस्ती रहती है, जो इस बार नहीं है। इसको लेकर इसमें रुचि थोड़ी कम है, उत्साह कम है और लोगों को लगता है कि शायद इस इशू में पैसा नहीं बनेगा। आपका व्यू क्या है? क्या आपको भी लगता है पैसा नहीं बनेगा? क्योंकि पीएसयू कंपनियों में हमने देखा है कि लोगों के पैसे बनते हुए काफ़ी रहे हैं पिछले, अगर हम इतिहास की बात करें तो इस वजह क्या वजह है कि इस बार वो भरोसा नहीं बन पा रहा है जो भरोसा अब तक इससे पहले हम देखे थे? बहुत सारी निजी कंपनियों में हमने देखा कि बहुत महंगी दिखाई दे रही थी, उसके बावजूद लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिए लिस्टिंग पर। लेकिन क्या बाजार का सेंटिमेंट है जिसने पूरा मूड खराब किया है? विपुल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अवश्य है, लेकिन इसका जो मालिक है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। ये इसका जो मालिक है वो एनटीपीसी है और एनटीपीसी का मालिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ये एक फर्क है इसमें। तो क्योंकि जब एनटीपीसी इसका मालिक है तो उसकी बोर्ड और उसे गाइडेंस मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से, या उसके कारण इसकी जो प्राइसिंग है, जो आम आदमी को उम्मीद थी या एक्सपेक्टेशन थी, उससे ज्यादा है। दूसरा, इसका डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है इरिडा से। इरिडा और ये कंपनी एकदम अलग है, सेम कंपनी नहीं है। इसके कारण इसकी जो वैल्यूएशन है थोड़ी महंगी लग रही है और इसका रिस्पॉन्स थोड़ा पुअर है। मेरे ख्याल से अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो इसमें न करके आप एनटीपीसी में अगर निवेश करें मौजूदा स्तर पर और उसके बाद उस शेयर को होल्ड करें, शायद आप महीने भर के लिए ही होल्ड करें, उसमें आपका ट्रेड ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि ये ध्यान में रखिए, ये इश्यू लिस्ट होने के बाद 88% इस कंपनी की होल्डिंग एनटीपीसी की रहेगी। 88% होल्डिंग जो है वो एनटीपीसी के पास रहेगी। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाह रहे थे, ये जो तमाम व्यूज़ हैं एक्सपर्ट के या ब्रोकरेज हाउसेस के, वो इतने बटे हुए क्यों हैं? क्योंकि हालांकि जो बात आप कह रहे हैं वो तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हाँ महंगी है या फिर लिस्टिंग उस तरह की नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी एक बड़ा हिस्सा कह रहा है कि अप्लाई करना चाहिए। 6-7% ही लिस्टिंग गेन मिलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए।
इसके पीछे क्या वजह आप मान रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं पीएसयू से लगाव आप मान रहे हैं, या कुछ और वजह आप देख रहे हैं कि अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं 7-8% भले ही बाजार का सेंटिमेंट खराब है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम नहीं है, उसके बावजूद जो है 7-8% तक का लिस्टिंग गेन कुछ एक्सपर्ट का मानना है ये कि मिल सकता है, या कुछ ब्रोकरेज हाउसेस का? सर, दूसरे के व्यू के ऊपर मैं जनरल टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये कहूंगा जी। कि 7-8% के गेन के लिए निवेशक आजकल अप्लाई नहीं करता, उतना मूवमेंट इंट्राडे में हो जाता है। तो अगर आपको लंबी अवधि के लिए ही अप्लाई करना है और उम्मीद लिस्टिंग गेन मिलने की नहीं है, तो लिस्ट होने के बाद नक्की कीजिए। कोई न कोई एक दिन आता ही है 5-7 दिन के अंदर जहां पर बाजार में कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है। उदाहरण के तौर पर ये ले लीजिए कि परसों जब बाजार बंद हुआ था तो ऐसा लगता था कि शायद गुरुवार को बाजार अच्छे खुलेंगे। आज एक समूह के ऊपर नेगेटिव न्यूज आ गई और बाजार में एक बड़ा झटका लग गया। क्या पता एनटीपीसी के लिस्टिंग के 5-7 दिन के अंदर में ऐसा कोई और एक कारण आ जाए जिसमें कि आप ये जो 5-7% की बात कर रहे हैं उससे सस्ता आपको शेयर मिल जाए। ठीक सर, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। तो एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के तमाम तरीके से हमने अलग अलग एंगल से बात की अरुण जी से। अरुण जी का बहुत स्पष्ट व्यू है कि अगर आपको चुनना ही है और आप पैसे कमाने के लिए बाजार में आए हैं तो एनटीपीसी ग्रीन में ना लगा करके अगर आप एनटीपीसी के शेयर में लगाते हैं और अगर आप 15-20 दिन, 1 महीने का भी व्यू रखते हैं तो वहाँ पर आपके बेहतर, उससे ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर एनटीपीसी ग्रीन में ही लगाना है पैसे तो लिस्टिंग एक बार हो जाने दीजिए, देखिए ऊँट किस करवट बैठता है, उसके बाद निर्णय ले लीजिएगा। फिलहाल के लिए एनटीपीसी ग्रीन पर जो है अरुण जी की राय वो पूरी तरीके से अवॉइड की है। यहाँ पे आप पैसे ना लगाएं। एनटीपीसी